हाई वेटेड टॉपिक बताने से पहले एक बात सुनो, क्या आप भी 90% बच्चों में से हो जो 95% स्कोर तो करना चाहते हैं बट लास्ट के 35-40 डेज बचे हैं, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, बैकलॉग्स हो रखी हैं, कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्रेशर फील हो रहा है, ये सब कैसे मैनेज होगा? टेबल पे एक मोटी सी फिजिक्स की बुक तो पड़ी है, केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद नहीं हो रही हैं, मैथ के डेरिवेशन के बीच में अटक जाते हैं और बायो की तो लंबी लंबी थ्योरी ही नहीं समझ आ रही है। प्रेशर फील हो रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है ना? दिल के अंदर एक सवाल हमेशा चुभता रहता है कि यार टाइम तो बहुत कम बचा है, क्या इतने कम टाइम में मैं 95% ले पाऊंगा? तो डरो मत, तुम डेफिनेटली ले पाओ, क्योंकि जब ये सवाल दिमाग में आ जाता है तो पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, चाहिए होता है एक बिल्कुल सही रास्ता। और आज इस वीडियो में तुम्हें तुम्हारी मंजिल का सही रास्ता डेफिनेटली मिल जाएगा। और तुम्हें करना क्या है, कॉपी पेन उठाओ और ध्यान से मेरी बातें सुनो और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ वो नोट करते रहो। बोर्ड्स बस एक बुक की ज्ञान का गेम नहीं है, बोर्ड गेम है सही स्ट्रेटेजी, सही एग्जीक्यूशन और सही चीज पढ़ने का। 95% तो जस्ट एक आउटकम गोल है। अगर 95% कोई दिमाग में रखोगे तो तुम्हें डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, कांपना शुरू कर दोगे। तो हमें इस चीज से बचना है, हमें सही प्रोसेस फॉलो करना है। डेली आपने एक चैप्टर उठाया है तो आप ये मान के चलो चैप्टर कंप्लीट करके आपका 5% गोल कवर हो गया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर उठाओ, 5% गोल और कवर करो। ऐसे करते करते हम 95% का गोल अचीव कर लेंगे। तो तुम्हें सही प्रोसेस फॉलो करना है। और आज मैं तुम्हें इस वीडियो में सारे हाई वेटेड टॉपिक बताने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट्स के। तो कॉपी पेन उठाओ और सारे हाई वेटेड टॉपिक्स को नोट डाउन करो। So let's start with math first. मैथ में सबसे पहला टॉपिक आता है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा इंक्लूड योर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और इसकी वेटेज रहती है 10 मार्क्स की। मैट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, स्यूसिमेट्रिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज अगर आप डिटर्मिनेंट में देखोगे, डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपके एडजॉइंट इनवर्स के क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के क्वेश्चन, मैट्रिक्स मेथड, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स और 3D की वेटेज 14 मार्क्स की रहती है और वेक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3D में से आपके डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। उसके अलावा 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज जो शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन है वो तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स 5 मार्क्स की वेटेज रहती है इसके एग्जाम में। ग्राफिंग दी कंस्ट्रेंट, फिजिकल सॉल्यूशन निकालना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना, बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस कर सकते हो और ज्यादा बड़ी डील नहीं है, इजी क्वेश्चंस रहते हैं, हाई वेटेज टॉपिक नहीं है, बट यस 5 मार्क्स आपके पक्के रहते हैं इस टॉपिक में से। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। 8 मार्क्स की वेटेज है और प्रोबेबिलिटी में सीधा सीधा 3 तरह के टॉपिक्स हैं आपके पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट और बेस थ्योरम। बेस थ्योरम डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन बनता है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से और इंडिपेंडेंट इवेंट में से आपके एमसीक्यू भी क्रिएट किए जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी किए जा सकते हैं। सो यू कैन इजीली कैटेगराइज ईच ऑफ द टॉपिक और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो प्रोबेबिलिटी में भी। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलस, हाईएस्ट वेटेज एंड यू हैव टू फोकस ऑन फंडामेंटल्स। 35 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली का टॉपिक रहता है ये और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से कितने मार्क्स का आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कितने मार्क्स का आएगा, इंटीग्रेशन कितने मार्क्स का आएगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा कैटेगराइज करना पड़ता है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है, आप उसे स्किप बिल्कुल नहीं करोगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से सीधा सीधा 3 तरह के क्वेश्चन है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप मैक्सिमम मिनिमा। अदरवाइज अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को देखो और डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर देखो, उसमें से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देन वी कैन मूव ऑन टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, दे आर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अलॉन्ग विद दिस यू कैन प्रिपेयर डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रल के वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्किप मत करना, उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस यू कैन नॉट स्किप फ्रॉम एनी ऑफ द चैप्टर ऑफ कैलकुलस। देन वी कैन मूव ऑन टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स व्हिच इंक्लूड्स एरिया अंडर कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। एरिया अंडर कर्व में से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, सर्कल का एरिया निकालना, एलिप्स का एरिया निकालना, एरिया बाउंडेड बाय लाइंस। तो ये आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं बट आपको सब अच्छे से करने हैं। देन वी कैन मूव ऑन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास क्वेश्चंस पड़े हैं ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के। ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एमसीक्यू में मिलने वाला है। उसके अलावा 3 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेरिएबल सेपरेबल। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कंफ्यूज तब रहते हो जब आपको ये फिगर आउट करना पड़ता है कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद ईच टाइप
टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और कोशिश करो कि आप मिक्स्ड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करना स्टार्ट करो, ताकि आप सबसे पहले ये कैटेगराइज कर पाओ कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप है, ताकि आप उसको सॉल्व करने में मास्टरी रख सको। बट आपको तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझनी है और उनको सॉल्व भी करना है। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना इसमें से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिजिक्स। चैप्टर 1 में से कूलम्स लॉ, डायपोल, गॉस लॉ। चैप्टर 2 में से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्वी पोटेंशियल सर्विसेज और कैपेसिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर 3 में से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉज, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 4 में से बायट-सैवर्ट लॉ, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, गैल्वेनोमीटर, टॉर्क ऑन करंट लूप, these are very important. Chapter 5 में से properties of para, dia and ferromagnetic substances, these are very important. Chapter 6 में से Faraday's laws, Lenz law, inductance, जो MIL के derivations हैं, they are very important. Chapter 7 में से series LCR, average power and transformer, very important. चैप्टर 8 में से इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट करंट और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चैप्टर 9 है आपका रे ऑप्टिक्स, उसमें से लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला बिल्कुल स्किप नहीं करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो डायग्राम है आपके माइक्रोस्कोप के, टेलीस्कोप के, दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स में से YDSE डेरिवेशंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, दे आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर 11 में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर 12 में से बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल्स, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर 13 में से न्यूक्लियाई में से मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिव डीके और हाफ लाइफ के जो न्यूमेरिकल्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड और लॉजिक गेट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला टॉपिक है सॉल्यूशंस, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, राउट्स लॉ, स्पेशली आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एंड कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें नर्स्ट इक्वेशन, सिंपल न्यूमेरिकल्स, कोलार्च लॉ एंड इट्स टाइप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल करना है इसमें कवर, और कोरोजन का टॉपिक। थर्ड चैप्टर इज डी एंड एफ लॉक एलिमेंट्स, इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स पढ़ना है आपको। फोर्थ चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस शेल थ्योरी और उसके अलावा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चैप्टर 5 इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसमें आप रिएक्शंस पढ़ सकते हो, उनका मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी ऑर्डर। एंड देन वी हैव एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, जिसमें सेट्स ऑफ रूल इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरीन्स। नेक्स्ट चैप्टर इज एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसके अंदर रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है एल्कोहल्स और फिनॉल्स की, उनकी एस्टेरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉल्स रिएक्शन, रीमा-टीमन रिएक्शन, देन विलियमसन सिंथेसिस इन प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 7 इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में आपकी नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे क्लेमेंसन रिएक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, हेल्वोलार्ड-जेलिंस्की, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अमाइंस, इसके अंदर आपका हिंसबर्ग टेस्ट इंपॉर्टेंट है और नेमली इसमें भी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, कार्बोलामाइन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शंस, डायसाइजेशन रिएक्शंस, तो ये नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रहती हैं चैप्टर 8 के अंदर। चैप्टर 9 इज बायोमॉलिक्यूल्स, दिस इज लार्जली थ्योरी एंड इजी टू रिमेंबर, इसमें आप फोकस कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट पे, प्रोटीन्स पे और विटामिन मिनरल्स के ऊपर, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो 95% लाने का असली सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन आता जाता रहता है, जो साथ रहेगा वो रहेगा डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो तो डेफिनेटली आप इजीली 95% स्कोर कर लो। और देखो स्ट्रगल थोड़ी देर की है, बट आपका जो रिजल्ट है वो आप हमेशा के लिए बना लो। तो आप अगर डेफिनेटली ये सारे जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जो हाई वेटेड टॉपिक बताए हैं, अगर आप ये फॉलो करने वाले हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि वी विल डू इट, और याद रखना मैं हमेशा आपके साथ हूँ।